Okay, good afternoon, everyone. Am I audible and visible also? Good afternoon, sir. Okay. Let's start then. Right? चलिए शुरू करते हैं. In our last lecture, we discussed the rotational dynamics. Rotational dynamics. Right? And there are some numerical regarding this first part, rotational dynamics first part. Second part, moment of inertia is pending, na? So, and some numerical of that first part from this some numericals are pending over there also. And last numerical we did is a particle of mass m is moving in a circular path, right, with a constant radius r. Acceleration is, agar centripetal acceleration is this much, I think we did it, right? If you have acceleration, so from this acceleration we know that v square by r is our acceleration value. तो यहाँ से हम velocity की value find out कर सकते हैं, and from velocity what we required we have to find it out, right? So the question asked, so answer of this question, sorry, answer of this question is B, right? B हमने find out किया था. Clear है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमारे पास है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा? dv by dt. We have the formula for this also. So we both have acceleration, centripetal acceleration as well as tangential acceleration. Clear? तो we did it in our last lecture. यहाँ से हम force find out कर सकते थे. Tangential acceleration है, force क्या होता है? m into a, and put the values, we get the answer. Sir, आज direct rotational का ही होगा क्या? सिर्फ rotational का? Okay. I think सिर्फ rotational का होगा. Next lecture में हम हमारा जो second, देखिए semiconductor first and two part वो इसी according set किया था. अगर हम आगे पीछे होते हैं, let's say जो हमारा schedule है, क्योंकि हम पर डे एक चैप्टर हम कवर करना चाह रहे हैं, बट सम लेंथी चैप्टर्स आर देयर जस्ट लाइक रोटेशनल डायनामिक्स और इससे पहले भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव. सो वो इसी अकॉर्डिंग था कि मैनेज हो जाएगा, फिर हमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्मॉल सा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर भी मैंने 1 और 2 में वो किया है, वो भी स्मॉल सा चैप्टर है, राइट? तो वो दोनों हो सकते हैं, खासकर सेमीकंडक्टर वो एक में ही हो सकता है, नो इशू. तो आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पे क्वेश्चन करेंगे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? या आज सिर्फ रोटेशनल डायनामिक्स ही हो पाएगा कंप्लीट. क्लियर? क्योंकि इसका हमें थ्योरी पार्ट भी करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह का थोड़ा सा उसको इंफॉर्मेशन तो आपको देना पड़ेगा ना. सो इट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इट. Next question. A toy cart is tied to the end of an unstretched string, right? We have unstretched string of length L, of length L. L length की हमारे पास string है. When revolve, the toy cart moves in a horizontal circle with a radius of 2L. जैसे ही वो रिवॉल्व करना शुरू करती है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास एक स्ट्रेच्ड से एक टॉय कार्ट था, इस किया एक सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू किया, लाइक दिस वी हैव ए सर्कुलर पाथ. जैसे ही सर्कल में इसने रिवॉल्व करना शुरू किया तो क्या होगा? सबसे पहले वी नो दैट mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर देयर, mv स्क्वायर अपॉन r ना. सो इसकी वजह से ये फोर्स है, इसकी वजह से यहाँ क्या होगा? एक्सटेंशन होगा इन दिस वायर. तो ये क्या करना शुरू किया तो उसका रेडियस हो गया ट्वाइस ऑफ एल, यानी उसका अगर मैं कहूं पहले ओरिजिनल पोजीशन एल लेट सपोज कर लीजिए, और जैसे रोटेट कर लेंथ हमारे पास क्या होगी? ट्वाइस ऑफ एल. रेडियस हो गया ना. दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इन विच दैट टॉय कार्ट इज रिवॉल्विंग. क्लियर? नेक्स्ट, and the time period is t. Time period t given है. If it is it moves in horizontal circle, अगर उसको और ज्यादा स्पीड अप कर दिया जाए तो ये जो लेंथ है ये एक्सटेंड हो जाएगी फर्दर. कितने में? फर्स्ट केस में हमारे पास एक्सटेंड हो रही है ट्वाइस ऑफ एल हो रही है रेडियस, और सेकंड
ये थ्राइस ऑफ थ्राइस, अगर और ज्यादा उसको स्पीड अप कर दिया, यानी कि रेडियस हमारे पास क्या हुई r1 अगर मैं कहूं तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ l और r2 इट इज थ्राइस ऑफ l, ट्वाइस ऑफ l थ्राइस ऑफ l। क्लियर है? एक्सटेंशन हो रहा है, अगर यहां एक्सटेंशन है दैट मींस रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा जो इस फोर्स को कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। भी 2l लेंथ हुआ तो आउटवर्ड डायरेक्शन में mv स्क्वायर अपॉन r, तो इनवर्ड वो स्ट्रेच हो रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स वो दोबारा उसको अपनी तरफ लाना चाहेगी, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स F वो क्या होगा हमारे पास माइनस k डेल्टा x, यही तो होता है रिस्टोरिंग फोर्स, राइट? डेल्टा x इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक्सटेंशन की बात करें तो फर्स्ट केस में एक्सटेंशन कितना बताएंगे, पहले L था अभी कितना 2L, तो एक्सटेंशन कितना हुआ L का, तो फर्स्ट केस में मैं लिख सकता हूं डेल्टा x1 क्या है हमारे पास L, एक्सटेंशन 2L माइनस L बोल सकते हो आप। पहले लेंथ L थी अब 2L हो गई है, टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, सिर्फ L ही हुआ ना, ओरिजिनल L, ठीक है ना? सो मैं कह रहा हूं अगर ये वायर था हमारे पास, दिस इज L लेंथ एंड देन इट इज एक्सटेंडेड अप टू L, तो टोटल एक्सटेंशन कितना है, यही है ना टोटल एक्सटेंशन डेल्टा x, ठीक है? सिमिलरली यहां टोटल एक्सटेंशन कितना है डेल्टा x2 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज ट्वाइस ऑफ L, 3L माइनस L, 2L से एक्सटेंड हो गया है, ठीक है? बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का मतलब हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस, राइट? तो डायग्राम तो आप समझ गए हैं, चलिए देखते हैं हम करेंगे कैसे इसको। मैंने कहा हमारे पास क्या है एफ डेल्टा, एफ इज इक्वल टू सॉरी के डेल्टा x इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर, के डेल्टा x इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर, लेकिन हमें ओमेगा फाइंड करना है तो एम वी स्केयर अपॉन आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एम वी स्केयर आर को एम आर ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं, तो इसको हम एम आर ओमेगा स्केयर की फॉर्म में हम लिखेंगे एंड दैट इज एम आर ओमेगा स्केयर, सेंट्रीपिटल फोर्स और उसको बैलेंस कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि सर k इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा x कितना था फर्स्ट केस में L, फर्स्ट केस में हमारे पास L था, L से एक्सटेंड हुआ था। सेकंड केस में हमारे पास, फर्स्ट केस में क्या था R1 ओमेगा 1 हम लेंगे तो M टोए कार्ट का मास सेम रहेगा, R1 हमारे पास कितना हो रहा था 2L, तो R कितना था 2L ओमेगा 1 स्क्वायर। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन आप बना सकते हैं, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, के एल एम ओमेगा ट्वाइस ऑफ एल। क्लियर है? सेकंड इक्वेशन क्या होगा, के दो इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन ट्वाइस ऑफ एल हो रही थी लेंथ, 3L माइनस एल, ट्वाइस ऑफ एल इज इक्वल टू एम, R2 हमारे पास क्या था, R2 था हमारे पास 3L ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड के से के कैंसल आउट अगर हो रहा है, आर से आर कैंसल आउट हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम से एम कैंसल आउट हो रहा है। दोनों को सोल्व कीजिए, आंसर क्या आया जल्दी से बता दीजिए अब तो, आंसर यस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 क्या आएगा यहाँ से, चलिए यही बता दीजिए, आंसर बाद में देखते हैं। ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 क्या आया हमारे पास, आया √3/2, लग ही रहा है ना 3 2 √3/2। अब देखेंगे तो स्केयर वगैरह करेंगे, सोल्व करेंगे तो आप, और
ओमेगा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहां से हमारे पास T1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अगर यहाँ पे देखिए सिंबल मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिया है, यहाँ पे T और T1 लिया है, तो यहाँ पे हम ओमेगा या ओमेगा 1 भी ले सकते थे। मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिया है, ठीक है ना। तो ओमेगा 2 हमें फाइंड आउट करना है, ओमेगा 2 से हमारे पास T फाइंड आउट हो जाएगा, और T की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √3/2। तो T की वैल्यू यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, √3/2 इंटू टी, √3/2 इंटू टी, ये सेम, अच्छा ये हाँ √3/2 टी, राइट। जितना ओमेगा है एक दूसरे से उतना ही वो होगा। ए ऑप्शन कैसे लिखा भाई, ए ऑप्शन कैसे आंसर कर रहे हैं, ए ऑप्शन ये कैसे आया भाई, ए आ रहा है क्या, चलिए सोल्व कर लेते हैं अगर ये आ रहा है तो। डिवाइड किया था, यहाँ पे हुआ 1/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड किया तो m से m कैंसिल आउट, 2/3 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर, और ओमेगा 2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट, ये हमारे पास 3/4 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर, होल रूट लीजिए, यही तो आ रहा है भाई, √3/2 तो आ रहा है हमारे पास। ए कहां से आया सर, रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा, यही तो आ रहा है, √3/2 ही आ रहा है। देखिए अभी मैंने ये किया ना, दोनों को डिवाइड करना था ना हमें, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद सोल्व करेंगे तो √3/2 ही आ रहा है। और टाइम जितना ये एक दूसरे का टाइम्स है उतना ही तो हमारे पास वो होगा ना टाइम पीरियड। सर टी में रिलेशन पूछा है, हाँ तो अरे ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 है, तो इसको ओमेगा हमारे पास क्या होगा 2π/t, और यहाँ क्या होगा 2π/t1 मान लीजिए, तो 2π से 2π कैंसिल आउट ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ओमेगा से। तो अगर यहाँ है तो यहाँ क्या होगा 3/4 इज इक्वल टू T2 ऊपर होगा, T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर, या T1 को हमने T ही लिया है, यहाँ पे इसने बोला है T1 T है और T2 T1 है, मतलब नोटेशन हमने थोड़ा सा 1-2 में लिया है, यहाँ पे इसने T और T1 में लिया है, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट क्या करनी है, T2 की करनी है ना, तो आ तो रहा है सर 3/2 होल रूट आएगा ना, होल रूट कहां से आया डियर, फिर से 3/4 का देखिए, होल रूट कीजिए बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो √3/4 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। तो इस √3/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 और 4 रूट से बाहर गया तो 2, √3/2 होल रूट कैसे आया, एम आई राइट। वैसे एक्सपेक्टेशन क्या थी, मुझे लगा ये अगर मैंने यहां लिख दिया है तो आप कर लोगे कैलकुलेशन, लेकिन मिस्टेक्स कर रहे हो आप अभी भी, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि फाइनल एग्जाम बहुत क्लोज है, और अगर आप सेम टाइप ऑफ मिस्टेक्स वहां पे करते हैं तो आई थिंक देयर इज अ लॉस, राइट। सो प्लीज थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड रखिए, ताकि एटलीस्ट कैलकुलेशन में ना करें। देखिए कंसेप्ट समझ में ना आए तो समझ में आता है, लेकिन अगर कंसेप्ट आपने सही अप्लाई किया और कैलकुलेशन में आप मिस्टेक्स करते हैं तो उस पे आप किसी को पॉइंट आउट भी नहीं कर पाएंगे, इवन खुद को भी आप ये बोलेंगे अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। सो नेवर डू दैट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आई थिंक हो गया होगा क्लियर ये क्वेश्चन तो, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट की बात आ रही है भाई, साइक्लिस्ट, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब 2πr इज इक्वल टू 34.3, सर्कमफ्रेंस यही होती है मीटर, 2πr वेयर r इज द रेडियस। देन इन टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है कितना, √22 सेकेंड। देन द एंगल मेड बाय द साइक्लिस्ट, और एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू r g टेंजेंट थीटा का रूट,
याद है सबको फॉर्मूला साइक्लिस्ट वाले केस में? तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होगा जो हमें फाइंड आउट करना है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। हमें क्या चाहिए? हमें वेलोसिटी चाहिए और हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। रेडियस आर क्या होगा हमारे पास? भी आर होगा सर 34.3 डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्लियर है? रेडियस हमारे पास क्लियर है। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। कितने टाइम में किया? √22 टाइम में हमने किया। दैट इज अवर वेलोसिटी। यू हैव वेलोसिटी, यू हैव रेडियस, पुट द वैल्यू ओवर हियर। जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या होगा? जी की वैल्यू आपको पता ही है, तो आंसर हमारे पास कितने डिग्री आएगा बताइए मुझे जल्दी से। सर माइक डेड, माइक डेड, किसका माइक? आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, अभी ठीक है सर, ओके ओके ओके। सो हमें चाहिए था वेलोसिटी एंड रेडियस, देन वी हैव रेडियस फ्रॉम ओवर हियर 2 पाई आर। यहां से हमने रेडियस फाइंड आउट किया, क्लियर? और ये हमारे पास रेडियस हुआ। एंड वेलोसिटी हमने फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या था? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 20 √22 यानी कि टाइम, दैट इज अवर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहां से फाइंड आउट किया। वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और रेडियस की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। और जल्दी से बताइए मुझे थीटा आपका राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक 45 होगा। 45, यस, आंसर इज ए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। चलो अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देन नेक्स्ट देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे इस बार इस चैप्टर में। रोटेशनल डायनामिक्स में काफी अच्छे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको यहाँ पे कर लें क्या? हाँ, देखिए, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार? एक कार की मैक्सिमम स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम स्पीड यानी कि वी मैक्स हमें फाइंड आउट करना है। वी है, और स्पीड ऑफ ए कार ऑन ए रोड। टर्न हमारे पास, टर्न ऑफ द रेडियस, रेडियस हमारे पास जो सर्कुलर पाथ है उसकी हमारे पास रेडियस गिवन है। कितना गिवन है? 30 मीटर रेडियस गिवन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास गिवन है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, ठीक है ना? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। क्लियर है? रूट म्यू आर जी, राइट राइट राइट। बस वैल्यू ही तो पुट करना है। आई थिंक इसमें तो कुछ है ही नहीं। जी तो हमारे पास गिवन होता है, जी तो हमें पता ही है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड देन रेडियस हमारे पास 30 मीटर है और ये हमारे पास 0.4 है। और प्लीज कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। रूट भी करना है आपको फिर लास्ट में। और जल्दी से आंसर हमारे पास एक अप्रोक्स आंसर होगा, आई थिंक सॉरी 12 एंड देन 120 और समथिंग। तो सी, राइट? और वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से पढ़िए और आंसर दीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, राइट? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये तो आई थिंक सभी को आंसर देना चाहिए। बैंकिंग ऑफ रोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? बी 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 बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताने की जरूरत ही नहीं चाहिए। तो वेरी गुड वेरी गुड। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत मिलते हैं सीईटी एग्जाम में, कम मिलते हैं बट होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, और बहुत इजी से ही आते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट पे, ठीक है ना? और चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आइए। इन ए कोनिकल पेंडुलम, right? In a conical pendulum, when the bob moves in a horizontal circle of radius r, conical pendulum की बात कर रहा है और horizontal circle में revolve कर रहा है, right? It is something like this, ये that conical pendulum. Conical means horizontal circle में वो revolve कर रहा है एक bob with radius r. radius r है
स्पीड v है, यूनिफॉर्म स्पीड, द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, लेंथ जो स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज l, एंड कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल वहां पे क्या गिवन है, थीटा। क्लियर है? तो हमारे पास कैसा होगा डायग्रामेटिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज आवर बॉब। क्लियर है? दिस इज सेंटर पॉइंट, दिस इज रेडियस, वी कैन से दैट रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉल r गिवन है, एंड दैट इज लेंथ कैपिटल L हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय, तो मैं कह रहा हूं टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेट्स सपोज दैट यहां टेंशन स्ट्रिंग में क्या है, T, थोड़ा ब्लू कलर से ले लेते हैं, डिफरेंशिएट अब कर पाएंगे इजीली। दिस इज द टेंशन T, टेंशन हमारे पास क्या गिवन है, T, और इस बॉब का जो वेट होगा डाउनवर्ड हमारे पास क्या होगा, mg। क्लियर है? अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो दिस एंगल हमारे पास इसने कहा थीटा, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा। तो मुझे टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं टेंशन को रिजोल्व कर लेता हूं, इस तरफ रिजोल्व करेंगे टेंशन को, तो हमारे पास क्या होगा, टी कोस थीटा। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं mg को बैलेंस कौन कर रहा है, mg इज बैलेंस बाई टी कोस थीटा, तो टेंशन इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ये हमारे पास टेंशन है। ठीक है, लेकिन कोस थीटा में आंसर नहीं है, देखिए अभी ए बी सी डी ऑप्शन, देयर इज नो आंसर इन द कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, कोस थीटा क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। कर लेंगे, दिस इज थीटा, थीटा के सामने की बात अगर मैं करता हूं, थीटा के सामने वाला ये सामने वाला, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। आई थिंक अब आंसर बता सकते हैं आप सभी, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है, क्लियर कट वो बोल रहा है, आंसर हमारे पास है सी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया है, तो L डिवाइडेड बाई दिस समथिंग, यानी कि हमारे पास कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी, कोस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, यही है। H L है ना, H तो L हो गया, और B हमारे पास बेस क्या है, बाय पाइथागोरस, वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, चलिए। गुड 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 गुड, आराम से, शांति से, आराम से कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप टेंशन लेके बहुत ज्यादा सोच के करते हो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। टेक इट इजी, एज इजी यू कैन, राइट, और उतने ही क्वेश्चंस को आप सोल्व कर देंगे जितना आप उसको इजी एज्यूम करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। एक कैन फिल्ड विद वाटर, एक कैन है, एक कैन फिल्ड विद वाटर इज रिवॉल्व्ड इन ए वर्टिकल, एक कैन है वही, वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, राइट, एंड वाटर जस्ट गोज डाउन। एक वर्टिकल सर्कल की बात कर रहा है, ये हमारे पास लेट्स से वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, 4 मीटर हमारे पास रेडियस गिवन है। तो ये कह रहा है कि वाटर just does not fall down, the time period of the revolution is approximately equal to that much of option। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर इस कैन को वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया जाए, और तो इस पोजीशन पे वो कैन कैसी होगी, ऐसी उल्टी पोजीशन पे, और इसके अंदर क्या है, वाटर है हमारे पास, लाइक दिस वी हैव वाटर इनसाइड इट। लेकिन वाटर फॉल डाउन नहीं कर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, दैट मींस जो इसके अपवर्ड फोर्स लग रही थी हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन r, और डाउनवर्ड वेट जो है वाटर का दैट इज mg, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस कर दीजिए ना, इक्विलिब्रियम में क्या प्रॉब्लम है भाई, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r कर दीजिए, दैट इज आवर आंसर। वेलोसिटी, या फिर डायरेक्ट मेथड क्या है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, अगर वो बैलेंसिंग कंडीशन में वी नो दैट, तो इसकी वेलोसिटी हमें डायरेक्ट ही पता है, वेलोसिटी कितनी होती है, रूट आर जी, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल। यहां से आप दोनों को इक्वेट करेंगे, एम से एम कैंसिल आउट, तो भी वेलोसिटी की वैल्यू यही आ रही है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम बिल्कुल ये कंसेप्ट पे ही ना जाएं, बिल्कुल थ्योरेटिकल कंपटीशन के अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी हमारे पास इज दैट मच। क्लियर है? बात करते हैं, ओके
आंसर बताया इसका कितना था, 4 सेकेंड। ए कैन फिल्ड, इसका आंसर क्या रहा भाई, 4 सेकेंड। सोल्व कर लिया है सभी ने? यस, ओके, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। फिर ये हो ही गया है सभी का। टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला फाइंड आउट। टाइम पीरियड देखिए, किसी को डाउट है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी, खत्म बात। कंप्लीट, एक कंप्लीट सर्कल तो कैपिटल टी होगा। यहां से टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is just being revolved in a vertical circle of radius r, the string breaks when the body is at the highest point। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, सर बताओ क्या बताऊं, सर बताओ, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड सर, व्हाट, क्या बताऊं, मतलब लास्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो बेटा या फिर? ओके, क्लियर है तो गुड। when the body is at the highest point, what is the horizontal distance covered by the body after the string breaks? तो ये कह रहा है एक वर्टिकल सर्कल है लाइक दिस हमारे पास अगेन, और वो मूव कर रहा है वर्टिकल सर्कल में। वर्टिकल सर्कल में मूव किया, ऐसे ऐसे मूव किया उसने, मैं कह रहा हूँ ये मूव कर रहा है, मोशन है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो वो कहां पहुंच गया, टॉप पॉइंट पे पहुंच गया भाई। और टॉप पॉइंट पे पहुंचते ही क्या हुआ, क्या होगा टॉप पॉइंट पे पहुंचते ही, स्ट्रिंग ब्रेक हो गई। स्ट्रिंग ब्रेक हो गई तो ये कैसे जाएगा, ये समथिंग लाइक दिस। अगर मैं बात करूं तो इसकी मोशन कैसी होगी, लाइक दिस। और अगर मैं कहूँ ये होरिजन था हमारे पास, होरिजेंटल, बिल्कुल यहां से हम मानेंगे, तो ये होरिजेंटल यहाँ पे गिरा, तो हमें ये फाइंड आउट करना है होरिजेंटल डिस्टेंस, जिसको हम आर से भी डिनोट कर देते हैं समटाइम्स। दिस इज आवर होरिजेंटल डिस्टेंस। ग्रेविटी लग रही है हमारे पास G अलोंग y एक्सिस, यानी कि ए वाई हमारे पास एप्लीकेबल है, लेकिन ए एक्स हमारे पास 0 है। एक्स एक्सिस के अलोंग देयर इज नो फोर्स, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे मैं लूं, ये जो वेलोसिटी है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, यानी कि वी एक्स अगर मैं बोलूं तो दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, आंसर देना शुरू कर दिया है सर, डी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है डी, ठीक है ना, एंड डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, नो डाउट। 2r, यस 2r इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो अब तो कर ही लेंगे आप। अगर मैं कहूं h हमें फाइंड आउट करना है तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर, h होरिजेंटल डिस्टेंस x एक्सिस, ठीक है ना। तो a में क्या लूंगा, a हमने क्या लिया, ग्रेविटी यहां पे लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस यू वाई, ये हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये हम 0 पुट कर देंगे, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्ट रूट आर जी, डायरेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपको पता है। ठीक है, और h की वैल्यू क्या हुई, अगर इसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल R है, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल R, तो h है हमारे पास ट्वाइस ऑफ R। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको इससे ज्यादा पूरा सोल्व करने की जरूरत है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डोंट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे ही दिया होगा बच्चों ने, अगर ये दिखाई दे रहा है तो हमारे पास। ओके, a particle moving in a vertical circle, the total energy at different position along the path is conserved, increases, decreases, may increase or decrease। एक वर्टिकल सर्कल में है पार्टिकल, द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पूछा है। देखिए वर्टिकल सर्कल भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन सो। तो वर्टिकल सर्कल में भी क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इंटरचेंज, इंटर कन्वर्जन, बट टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी इज रिमेन्स कंजर्व्ड, और ये तो हमें वैसे भी पता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सर इसके पहले वाला क्वेश्चन में इजंट इट लाइक ए प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम ए हाइट, यस बिल्कुल सेम वही था बेटा। पहले इसमें सर्कुलर मोशन का हमें वेलोसिटी से हमें फाइंड आउट करना था, एंड देन उसकी वैल्यू हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में ही पुट करनी थी। बिल्कुल सेम डिटो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही है। अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे 2r डिस्टेंस हाइट गिवन है हमारे पास, और यहाँ से हॉरिजेंटली थ्रो किया तो पार्टिकल यहाँ पे थ्रो हुआ, तो हमें ये फाइंड आउट करना है हॉरिजेंटल रेंज r, इसलिए मैंने कैपिटल R से डिनोट किया था यहाँ पे हॉरिजेंटल रेंज, लेकिन यहाँ r एज ए रेडियस यूज किया है तो हमने h यूज कर लिया था। क्लियर? तो वो सेम ही था, कंसेप्ट वही था। देखिए कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी निकल के आ सकता है, हॉरिजेंटल मोशन वगैरह का। और ये हॉरिजेंटल मोशन, जितना भी मोशन का चैप्टर है ना आपके पास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो हर कहीं ना कहीं हर चैप्टर में उसको ऐड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए, इसलिए कंपटीशन एग्जाम में ना मोशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो बेस होता है। जैसे ही आप मोशन पढ़ेंगे 11th में, मोशन का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन और वो सब पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह से लेते हुए, तो वो किसी भी चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो उस चैप्टर में भी इसका यूज हो सकता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या बेटा नाम, माय नेम इज, अभी आगे के क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं, नाम वगैरह तो हम लास्ट में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो, अभी हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन की एक टेबल है एंगुलर और उसमें इस चैप्टर के साथ, जैसे जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूले किए हैं उनकी एक टेबल गिवन है। आप सबने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट को अगर यहां से लिनियर में एस से डिनोट कर रहे हैं, या हम आर से भी डिनोट करते हैं, या इंडिविजुअली एक्सिस की बात करूं तो एक्स वाई और जेड एक्सिस से भी हम डिनोट करते हैं, तो एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? थीटा, और वो रिलेशन क्या होती है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। इस रिलेशन का हमने यूज किया था फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल सोल्व करने में। सिमिलरली जो वेलोसिटी थी उसको हमने ओमेगा से चेंज किया, और इस रिलेशन का भी हमने यूज किया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इन द सेम वे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को a से और यहाँ पे अल्फा से, और a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये रिलेशन भी हमने यूज किया। देखिए ये स्मॉल स्मॉल रिलेशन की टेबल यहाँ पे देने का गया है कि ये नोट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, तो एटलीस्ट इस टेबल से, या किसी बुक में भी आई थिंक ये टेबल मिल जाएगी, शायद टेक्स्ट बुक में भी होगी आपके पास ऐसी ही टेबल कुछ, तो वहां से आपको ये स्मॉल स्मॉल इंटर कन्वर्जन, लीनियर टर्म टू रोटेशनल टर्म आपको याद रखनी है। जैसे मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम को चेंज किया एंगुलर मोमेंटम ने, फोर्स को चेंज किया टॉर्क ने, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मोमेंटम में क्या है? m इंटू वी। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मास किससे रिप्लेस होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वेलोसिटी ओमेगा से, तो आई ओमेगा। यहाँ पे क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, तो टॉर्क क्या होगा? आई अल्फा। बहुत ही सिमिलर है, सिर्फ क्या करना है? रोटेशनल, अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन की टर्म्स आपको याद हैं तो रोटेटरी में आप लिख सकते हैं सिंपली। हाँ, एचएससी टेक्स्ट बुक की तो मैं बात कर रहा हूं कि टेक्स्ट बुक में भी होगी ये टेबल। इस चैप्टर में टेबुलर फॉर्म में शो करना थोड़ा सा इजी रहता है ना। टेबुलर फॉर्म में आप रिलेट कर पाते हैं दो टर्म्स को, राइट। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर में, वी क्या है? ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला वही है हमारे पास। एक और ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन, जो कंपटीशन में आपको बोलते हैं, डायरेक्ट याद रखो, मोमेंटम की टर्म में पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अगर किसी क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो सिमिलरली एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i, रोटेशनल में भी यही है। क्लियर है? तो बहुत सारी टर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, देन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as. Similarly, हमारे पास यहाँ है ओमेगा is equal to omega naught plus alpha t, omega naught initial angular velocity, and this is our final angular velocity. Theta is this one and omega is this one. काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये फॉर्मूला। सीईटी लेवल पे इस फॉर्मूला से क्वेश्चन
मुझे नहीं लगता कि पूछे जा सकते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है हमें। nth और n माइनस nth की जो डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो यहाँ पे। क्लियर है? सो सिमिलर फॉर हमारे पास एंगुलर मोशन। बट ये कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे IIT JEE की बात करूं तो शायद आते हैं, लेकिन CET की, हम यहाँ पे CET की बात करें तो बहुत कम, बहुत रेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस फॉर्मूला पे बेस्ड। बट ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, चलिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम, हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे लीनियर टर्म में मास है, एंगुलर टर्म में दैट इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एंड इट इज गिवन एज mr स्क्वायर। इफ देयर आर nth पार्टिकल देन mi/ri स्क्वायर, और i की वैल्यू क्या है 1 to n, तो मैं इसको लिख सकता हूं m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। और इस बार पता है क्या है, आप लोगों ने जिसने भी ऑनलाइन एग्जाम दिया था 12th HSC बोर्ड, उसमें बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है कि r पे एक काइनेटिक एनर्जी का एक क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी थी, उसमें था हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये क्वेश्चन था, ये हमें फाइंड आउट करना था, ड्राइव करना था। तो इससे पहले i की वैल्यू जो आपने पुट की, उसमें क्या पुट किया है, m1r1 ओमेगा, स्केयर पुट ही नहीं किया, उस स्केयर की वजह से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट हुए हैं। ठीक है, सो ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक प्लीज नेवर डू दैट, उन मिस्टेक्स को कम से कम कंपटीशन में तो मत लेके आइए, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऑल दैट आप लिख ही लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके एसआई यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर स्क्वायर, मास के लिए केजी, आर के लिए मीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुई, केजी मीटर स्क्वायर, और केजी मीटर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, m1L2T0। क्लियर है? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, अगर हमारे पास ये बॉडी है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से पास हुई कोई एक्सिस है, तो एक पॉइंट होगा जहां पे सारी की सारी रेडियस हमारे पास कंसंट्रेटेड होगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज m k स्क्वायर, और जो k की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय दिस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर रूट। और ये जो k है, यहां से हम देख सकते हैं कौन सी पोजीशन है, मीन ऑफ द रेडियस ऑफ स्क्वायर and whose under root, that is our radius of gyration। डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूला से मैं ड्राइव करता हूं I is equal to m k स्क्वायर, तो कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी भूल जाइए, डजंट मैटर, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m k स्क्वायर, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है हर एक बॉडी का। तो जिसका भी हमें रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कीजिए, इसमें इक्वेट कर दीजिए, मास से मास कैंसिल आउट, तो k की रिलेशन विद दैट रेडियस यू विल गेट इट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं, एक रिंग की बात कर रहा हूं, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस सेंटर से जो पास आउट हो रही है दैट इज mr स्क्वायर, लेट्स सपोज। तो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, तो mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन r और k के इक्वल हो गया, k और r इक्वल हो गए, राइट। अगर मैं डिस्क की बात करता, डिस्क की, तो डिस्क का क्या होता है, हाफ, तो हाफ mr स्क्वायर इक्वेट विद दिस mk स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, r बाई रूट 2, राइट। तो दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर ए डिस्क। तो वी कैन डू लाइक दिस कि हम हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर है, k की वैल्यू रिलेशन हमें देखना है इसके साथ, जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, वी विल गेट द आंसर। तो यहां से हम देख सकते हैं ये चीजें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, देखिए फटाफट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बता चुका हूँ, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम इज L इक्वल टू I ओमेगा, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। अब बात करते हैं थ्योरम्स की, theorems of parallel and perpendicular axis, theorems, parallel axis theorem, parallel axis theorem हमारे पास कहती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, if there are two
if this is an object, this is moment of inertia of IC means through the center of mass, the axis passing through the center of mass. और मैं बात कर रहा हूं किसी दूसरे पॉइंट पे एक एक्सिस है और वो एक्सिस उसके पैरेलल है, पैरेलल, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट सेपरेशन इज नथिंग बट स्मॉल h, लेट्स से स्मॉल h। तो ये हमारे पास थ्योरम कह रही है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, axis passing through the center of mass, and plus product of the whole mass of the body and that separation between these two axes, mh square. This is our moment of inertia. क्लियर है? सिंपल सा था, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस इनटू मास mh square प्लस सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं इसी चीज को मैं रिंग वाले कंसेप्ट पे ही अप्लाई करता हूं, जो भी मैंने बताया कि मान लीजिए रिंग है, इसकी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास आउट हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे पास, mr² है। क्लियर? और मैं कहूं इसकी टेंजेंट पे, इस टेंजेंट पे जो कि इसके साथ पैरेलल में, इस टेंजेंट पे हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। लेट्स से ये आई हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या लिख सकता हूं इस आई को मैं लिख सकता हूं दिस आई नोट, तो मैं लिख सकता हूं आई प्लस दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, ये डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट द आर रेडियस, राइट, एंड मास ऑफ दैट रिंग इज व्हाट, कैपिटल M, तो हमारे पास क्या होगा mr², राइट। आई की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, mr² ये था, mr² ये है, तो हमारे पास टोटल क्या होगा 2mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस इज नथिंग बट द 2mr²। Like this we can solve this, clear? आगे मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस, three mutually perpendicular axes are there, x axis, y axis and z axis। तो ये कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट xy प्लेन में है, तो कह रहा है कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द z एक्सिस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ix प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग iy। क्लियर? सेम हम कर लेते हैं किसके लिए, रिंग के लिए एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए रिंग है, रिंग का ये जो है हमारे पास x एक्सिस एंड दिस इज लेट्स से हमारे पास z एक्सिस एंड दिस इज लेट्स से आवर y एक्सिस। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस तो हमें पता है iz हमारे पास क्या है mr²। क्लियर है? और ये x एक्सिस के अलोंग ये क्या है, देखिए भाई r रेडियस, ये भी क्या है r रेडियस, दोनों सिमिलर मींस दोनों के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो ix इज इक्वल टू iy होगा हमारे पास, और ये थ्योरम क्या कहती है, ix प्लस iy यानी कि ट्वाइस ऑफ ix, हाफ ऑफ iz। तो ix iy एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, mr² डिवाइडेड बाई 2, हाफ हो गया ना उसका। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हम न्यूमेरिकल में इजीली इन चीजों को समझ पाए कि हम कैसे अप्लाई करना है इनको। ठीक है, इनका डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं, बोर्ड हम कर चुके हैं, हमारा टारगेट क्या है, हाउ टू अप्लाई दिस। तो ये मैंने एक रिंग के केस से मैंने अप्लाई करके आपको दिखाया है, ठीक है ना। सिमिलरली डिस्क का, अगर डिस्क का जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² है, तो डायमीटर के अलोंग क्या होगा, डायमीटर ये क्या है, डायमीटर के अलोंग एक्सिस है ना, दिस इज डायमीटर, और ये भी क्या है डायमीटर, तो डायमीटर के एक्सिस क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी हाफ मींस 1/4 mr² हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बहुत सिंपल से हम वो कर रहे हैं। क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन में रिपीट करेंगे तब आप पता लगेगा। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट टॉर्क, वर्क डन टो थीटा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लिख सकते हैं टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं थीटा। रिप्लेस करना है ना लीनियर टर्म को एंगुलर में, याद करने की जरूरत ही नहीं है। लीनियर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं एंगुलर टर्म में टो थीटा। एंड पावर हमारे पास क्या होता है ये, तो पावर यहां से हमारे पास क्या है, या पावर का फॉर्मूला देखिए, अगर आपको यहां से डिराइव नहीं करना है छोड़िए,
पावर हमारे पास क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर फोर्स को लिख सकता हूं टॉर्क, वेलोसिटी को ओमेगा, यही तो है सेम। लीनियर टर्म आपको याद करना है, जो आपको याद हो ही जाती है तो उसको एंगुलर में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? ये था हमारे पास, ये सारी चीजें बतानी थी थोड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, काफी इंपॉर्टेंट है। लो ऑफ कंजर्वेशन आपको पता ही है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी काफी इंपॉर्टेंट था और एंगुलर भी, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम में क्या था, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एंड सोन सोन, तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो यहां पे क्या कह रहा है, इफ टॉर्क इज जीरो, if no external torque acts on a rotating body, the angular momentum of that body remains constant. angular momentum क्या रहेगा, constant रहेगा भी, सिंपल है। क्लियर है? तो ये हमारे पास constant था। फोर्स हमारे पास क्या था, dp by dt। टॉर्क हमारे पास क्या होगा, सिमिलरली p को हम l में कन्वर्ट कर देंगे, dl by dt। अगर टॉर्क जीरो है तो जीरो पुट कर दीजिए, तो l क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट। क्लियर? और एल क्या होता है, आई ओमेगा। कांस्टेंट मींस हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1, यहां से भी सीईटी में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, फ्रॉम दिस फॉर्मूला I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू, यस लीनियर की बात करें तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, राइट। डायरेक्टली अब यहां से भी कर सकते थे, M को I लिख सकते हैं, वेलोसिटी को ओमेगा लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो सिमिलरली M2 को I, वेलोसिटी को ओमेगा लिख सकते हैं। क्लियर? तो याद रखना कोई बिग डील नहीं है, बहुत अच्छे से कर लोगे। सेकंड थिंग, इसकी एप्लीकेशन क्या कहती है, अगर मैं आई को, एल को, हमारे पास क्या है, एल तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो आई और ओमेगा में रिलेशन क्या हुआ कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा इंक्रीज करेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर या के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियस इंक्रीज करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यही रीजन है कि इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो जब हम ऐसे रोटेट करते हैं, जब हमें रुकना है तो आर को इंक्रीज कर देते हैं, और जब हमें फास्ट वेलोसिटी से रोटेट करना है तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो हम और फास्ट रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये रियल लाइफ की एप्लीकेशन, ये आप थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एंड द बेस्ड ऑन दिस देयर मे बी some MCQs in the CET exam, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था, द प्रिंसिपल इज यूज बाय ड्राइविंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्विमिंग में आप यूज कर सकते हैं, बैलेट डांसिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी रोटेशन वाला स्टेप्स। एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ में यूज होता है, प्लेनेट, सैटेलाइट्स, ये सारी की सारी इसकी एप्लीकेशन है जहां पे मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्लियर? तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एमसीक्यूज। आखिरकार एमसीक्यू आ ही गए, काफी देर से आप लोग वेट कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आ गए हैं तो कर ही लेते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज थोड़ा और इसको यहाँ पे कर दे तो हाँ ठीक है। चलिए देखिए भाई, टू सर्कुलर डिशेज ए, discs A and B have equal masses and equal thickness, thickness भी equal है, mass भी same है, and densities D1 and D2 are given such that D1 is greater than D2. Their moment of inertia are related as, बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बच्चों ने आंसर देना शुरू तो कर दिया है। राइट आंसर किसका होगा देखते हैं, बी 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 बी, अभी तक तो सभी बी बी आंसर दिए जा रहे हैं, दैट मींस बी इज राइट, लग तो रहा है, ठीक है ना। तो बी ही राइट आंसर है। हमें करना क्या था, सिंपल, दो मासेस हैं, दोनों मासेस को इक्वल कर दीजिए वही, ठीक है। लेकिन मासेस फर्दर किसमें कहा है, उसने कहा इक्वल थिकनेस भी है और हमारे पास डेंसिटी भी है। तो मास को मैं लिख सकता हूं, मास को लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को डी से डिनोट किया है तो हम भी डी से ले लेते हैं, चलिए डेंसिटी को डी से ले लीजिए, ठीक है। तो M1 के लिए हम लिखेंगे V1 D1 और M2 के लिए हम लिख सकते हैं V2 D2। तो डेंसिटीज, तो वॉल्यूम को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थिकनेस भी गिवन है, और वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ इज थिकनेस, नथिंग।
तो वहां से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे डेंसिटी 1 की डेंसिटी ग्रेटर है तो 1 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लेस होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया, वरना सभी ने आंसर कर दिया था इस क्वेश्चन का, तो बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ बचता नहीं है जब सभी बच्चों को आता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल, एक एल लेंथ की रोड है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, इज रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एरिया और लेंथ गिवन है, वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। उसके सेंटर से पास आउट हो रही है बट उसकी लेंथ पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आप देखिए सेंटर से पास आउट हो रही है, यानी कि सेंटर पॉइंट है, ये कोई एक्सिस है और परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, राइट, इस एक्सिस के अलोंग। तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ टर्म्स थी, मैं आपको बता देता हूं सभी के सभी। अगर मैं रिंग की बात करता हूं, रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। ये टेबल शायद मैं भूल गया ऐड करना, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं भी बता देता हूं। रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर पॉइंट, दिस एक्सिस। अगर मैं कहूं डायामीटर की बात करता हूं, डायामीटर के अलोंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर, चाहे वो आई एक्स हो चाहे वो आई वाई हो, डायमीटर कोई भी हो किसी भी डायरेक्शन में हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। अगर मैं डिस्क की बात करता हूं, फॉर सेम केस डिस्क जो मोस्टली यूज हो रहे हैं हमारे पास, उनकी बात करेंगे। डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। सेम केस में जैसे यहां था ना, ये डिस्क है, तो उसके सेंटर पॉइंट से अगर कोई एक्सिस पासिस हो रही है, ठीक है, और अगर डायमीटर के अलोंग हमारे पास हो रही है, दैट मींस 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है, डिस्क। और हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर रिंग और डिस्क के बाद हमारे पास सफियर में आता है, सफियर की बात करते हैं। सफियर, होलो सफियर की बात करता हूं, अगर होलो सफियर, तो होलो सफियर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 2/3 एम आर स्क्वायर। अगर सॉलिड सफियर की बात करते हैं तो सॉलिड सफियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। सेम अगर रोड की बात करते हैं और रोड के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ये पास आउट हो रहा है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, राइट। और अगर मैं इसके एंड पॉइंट पे बात करता हूं, ये एंड पॉइंट इस पे, ये तो हो गया एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो एंड पॉइंट की बात करते हैं, ये होगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, दिस एक्सिस के। फाइंड आउट भी कर सकते हैं, सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, आई थिंक इतना बहुत है। सिलेंड्रिकल का और डिस्क का केस लगभग सेम सा होता है। सिलेंड्रिकल का अगर उसके सेंटर एक्सिस से पास आउट हो रही है और सिलेंडर के परपेंडिकुलर है, तो वो रोड के साथ थोड़ा सा सेम सा होता है ना, रोड जैसा ही होगा ना वो सिलेंडर। तो वहां पे आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है ए, आई थिंक इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है ए, और ए आंसर इज राइट आंसर। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने अभी बताया कितना था, एम एल स्क्वायर बाई 12। कैसे करना है अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो, मास को एरिया और लेंथ की टर्म में, तो मास यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 लिख सकते हैं ना इसी सेम टर्म को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था एम एल स्क्वायर डिवाइडेड 12, और यहां से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कहता हूं वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, एंड राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन जूम आउट नहीं हो रही है आज, क्या बात है, चलिए छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ होलो सफियर, होलो सफियर ऑफ मास। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर कह रहा हूं, तो थोड़ा सा अच्छे से कीजिए इस चैप्टर को। ए होलो सफियर ऑफ मास m, होलो सफियर का मास m है, रेडियस हमारे पास r है। होलो सफियर यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास, चलिए गिवन भी है, क्वेश्चन में गिवन है 2/3 एम आर स्क्वायर, गिवन ही है क्वेश्चन में, राइट। इज रोटेटिंग विद ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इट
suddenly stops rotating and 75% of kinetic energy is converted into heat, right? अगर वो सडनली उसने रोटेट करना बंद कर दिया और उसके 75% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई. इफ S is the specific heat of the material, then the rise in temperature of the sphere. Rise in अरे हीट का क्या फॉर्मूला होता है? Q is equal to ms delta T. स्पेसिफिक हीट S है तो अगर ms delta T. डेल्टा T हमारे पास क्या होगा भाई? डेल्टा T लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई ms, ठीक है ना? और Q क्या है? Q मैंने कहा Q इज इक्वल टू E बाई 4 3/4 E 3/4 E 75%. 75% 3/4 E होता है ना 75%. तो बस वही था फॉर्मूला. और E हमारे पास क्या था? E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर. I की वैल्यू हमें पता है 2/3 mr स्क्वायर. पुट कर दीजिए और I की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना? क्या आया? Q हमें फाइंड आउट क्या करना था? ms से और डिवाइड कर दीजिएगा उसको तो चेंज इन टेम्परेचर विल गेट. तो आई थिंक सोल्व कर लिया होगा सभी ने. बहुत सारे बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है और राइट आंसर बोल रहे हैं बी, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. बी ही आएगा आई थिंक. ओमेगा स्क्वायर, हाँ ओमेगा स्क्वायर यहां से, आर स्क्वायर यहां से, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस वहां से एम कैंसल आउट, राइट? ठीक है, ये हो गया हमारे पास. और यहाँ मास कैपिटल एम में लिया है तो देखिए यहाँ फॉर्मूले में भी कैपिटल एम में आ जाएगा ये कैपिटल एम, कैपिटल क्योंकि एज्यूम किया ना होलो स्फीयर ऑफ मास, तो कैपिटल एम होगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा वहां से. तो हमारा आंसर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4s. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए भाई. विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज रॉन्ग? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. सेकंड, ये तो राइट है. एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I ओमेगा, ये तो राइट है, राइट? फोर्स इज इक्वल टू ma, ये भी राइट है. F इज इक्वल टू ma. C क्या है? C आंसर दे रहे हैं बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. यानी इसने लिखा टॉर्क इज इक्वल टू ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू टाउ अल्फा, एंड दैट इज रॉन्ग. हमें पता है टॉर्क क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू I अल्फा होता है भाई. F इज इक्वल टू ma हो गया ना, F इज इक्वल टू ma, तो m यहां से a यहां से, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा होता है ना कि I अल्फा इज इक्वल टू दिस. दिस इज रॉन्ग. यस, दैट ऑप्शन इज C. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the moment of inertia of thin rod? Moment of inertia of thin rod of length L. Again, रोड का हमारे पास है mass m about an axis passing through a point midway between the center and as. midway की बात कर रहा है, देखिए भैया अगेन, the axis passing through a point midway between the center and the as. Remember that, between the center. यानी कि अगर मैं ये रोड की बात करता हूं, this is a road, तो हमारे पास मिडवे ये है, मिडवे. लेकिन ये मिडवे की बात नहीं कर रहा, मिडवे और एंड पॉइंट के मिडल पॉइंट, यानी कि ये इस पॉइंट की बात कर रहा है. यहां पे, यहां कोई एक्सिस है भाई, ये कोई एक्सिस है, ठीक है ना? तो दैट मींस दिस इज L/2, और नहीं सॉरी L/4, क्योंकि दैट इज कंप्लीट L, दैट मींस दिस इज L/2. तो ये कितना हुआ? L/4. ये कितना हुआ? L/4. पैरेलल एक्सिस आप अप्लाई कर सकते हैं. यहां पे कितना था? ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 था सर, ठीक है. ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 में ये हमारे पास L/4 है, mr स्क्वायर आप ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा, ठीक है ना? क्या हुआ चलिए देख लेते हैं. I इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, राइट, प्लस m r मतलब h स्क्वायर m h स्क्वायर, h कितना है? L/4, यानी कि L/4 का होल
स्क्वायर ऐड कर दीजिए भाई, यहाँ पे कितना होगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 4 16। तो 12 एंड 16 मींस हमारे पास एलसीएम कितना होगा 48। यस, बहुत सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है आई थिंक 48। तो आप देख सकते हैं 48 होगा तो 3 ml स्क्वायर प्लस 4 ml स्क्वायर, आंसर यू विल गेट 7 by 48। 7 by 48, 7 by 48, आंसर इज सी। यस, वेरी गुड, सी आंसर। देखिए प्लीज रिमेंबर दैट ये सारी कैलकुलेशन है, ये सब यहाँ बोर्ड पे हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप माइंड में देख सकते थे भाई l/4 है, इसका स्क्वायर तो होगा ही, यानी कि यहाँ 16 हो गया। ml स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा दोनों में, हाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1/12 प्लस 1/16 डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए 7/48, है ना। पेन की जरूरत नहीं थी फॉर दिस क्वेश्चन, वी नीड नॉट टू राइट। हमें पता है भाई दिस प्लस दिस यानी कि इसका स्क्वायर, तो मास तो दोनों में सेम है, कॉमन ही आ जाएगा, मास को तो हटा ही दो। ये ml स्क्वायर आप देख सकते हैं, ml स्क्वायर तो हर एक टर्म में है, ऑप्शन में भी आप देख सकते हो ml स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ये तो है ही, इसको भूल जाओ। क्लियर है। तो हमें क्या करना था 1/12 में ऐड करना था 1/4 का होल स्क्वायर यानी 1/16, कर दो ऐड, है ना। तो अगर आप फॉर्मूला क्लियर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एज इट इज ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, लिख के सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। और मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी इफ यू प्रैक्टिस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन योर चांसेस विल बी इंक्रीज्ड for the qualification, right, to qualify the CET exam. The moment of inertia of a uniform disk about a diameter is I. मोमेंट डिस्क की बात कर रहा है, डिस्क के अलोंग डायमीटर है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, राइट, एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट अ डायमीटर, डायमीटर के अलोंग अगर मैं एक डिस्क की बात करता हूं, इसका ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैंने बताया था 1/4 mr स्क्वायर। डिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर मैं परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम, रिम से पास आउट हो रहा है, तो वो हमें फाइंड आउट करना था। आंसर देना शुरू कर दिया है बच्चों ने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट आंसर क्या होगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका राइट आंसर बी। तो बी मींस 6i हैव द राइट आंसर, यू हैव द राइट आंसर। सभी ने कर लिया होगा आई थिंक, किसी का कोई डाउट है, करवाना है तो बता दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक सबने कर लिया है, आंसर काफी बच्चों ने दिया है, ठीक है ना भाई। 1/4 mr स्क्वायर वहां पे है, और इसमें क्या ऐड करना है हमें, mr स्क्वायर इक्वेट कर दीजिए, आई की वैल्यू की, हमें आई की फॉर्म में आंसर चाहिए, रिमेंबर दैट, आई की फॉर्म में, आई की फॉर्म, और यहाँ आई क्या है हमारे पास, आई है 1/4 r स्क्वायर, इस फॉर्म में आंसर चाहिए, जो मल्टीप्लाई टर्म होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट का भी सोल्व कर दिया अभी तक, अरे नेक्स्ट तो ऑप्शन भी दिखाई नहीं दे रहे बेटा, सोल्व कर दिया, चलिए गुड, सोल्व कर दिया है तो कुछ बच्चों ने। ए डिस्क यानी आप सोल्व कर पा रहे हैं, जो बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अ डिस्क ऑफ रेडियस आर रेडियस की डिस्क है, r/6 उसकी थिकनेस है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर से पास आउट हो रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। द डिस्क इज मेल्टेड, अब उसने क्या किया, डिस्क को मेल्ट कर दिया है और सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्क, ये तो हमें सबको पता है, मैथमेटिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, और स्फीयर दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी भाई, ठीक है ना। और वॉल्यूम के फॉर्मूले से डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आप कर सकते हैं कि 3/4h, ठीक है ना, h 3/4h का क्यूब रूट जो होगा ना, वो होगा हमारे पास न्यू रेडियस के इक्वल इंटू आर। या अगर आपको नहीं समझ में आया सर ये कैसे किया, तो यहां से कर लीजिए, डिस्क का जो हमारे पास वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यहां होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है। तो यहां से आप स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ये तो कन्वर्जन बहुत बार आता है, तो कन्वर्जन जितने भी हैं, भी वॉल्यूम से डिस्क बना लिया, डिस्क से वायर बना लिया उसको मेल्ट करके, तो ये आप रट लीजिए, ये तो आप याद कर ही लीजिए फॉर्मूलाज। तो उसके बाद का डिस्क इज मेल्टेड इनटू सॉलिड्स विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो स्फीयर की रेडियस यहां से आ जाएगी, और स्फीयर का अबाउट इट्स डायमीटर, स्फीयर का हमारे पास क्या होता है, स्फीयर कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो यानी कि 2/5 m स्मॉल r स्फीयर की रेडियस है, दैट इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, h को r/6 पुट करना है सिर्फ, यहाँ पे r/6 पुट करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए, h की जगह हमने पुट कर दिया r/6, 3 2 8 4 2 जा 8, यानी कि r/8, तो r/8 तो क्यूब रूट से बाहर, तो 2 एंड सो ऑन, आगे सोल्व कर लीजिए आप जैसा भी होगा, और यू विल गेट द आंसर। क्लियर, तो आंसर होगा क्या आंसर आया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, I/5, राइट, I/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, काफी फास्ट कर रहे हैं आप लोग, बेटा सभी फास्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, लेकिन दैट्स गुड थिंग, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, जो फास्ट कर रहा है दैट्स वेरी गुड थिंग। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m, लेंथ l, फिर से थिन रोड की बात कर रहा है, रोड की बात कर रहा है, मास m है उसका, लेंथ l है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द सेंटर एंड वन एंड। अरे ये तो हमने शायद रिपीट हुआ क्या क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया, ये तो हमने किया था 7/48 ml², आई थिंक ये रिपीटेड है यार, राइट। चलिए रिपीटेड कैसे हो गया पीडीएफ में, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए रिपीटेड है तो इसको छोड़ दीजिए 7/48। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म, मोमेंट ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड, यहां भी वो किसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म रोड की बात कर रहा है, रोटेटिंग अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड। अगर एक रोड है तो उसके एंड पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये आई गिवन है। द सेम रोड इज बेंड इनटू अ रिंग, इस सेम रोड को, ये लेंथ एल थी इस रोड की, इस रोड को रिंग बना दिया है ऐसे बेंड करके, दिस इज रिंग। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस रिंग की रेडियस, अगर रेडियस गिवन है क्या, रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ नहीं, अगर इस रिंग की रेडियस स्मॉल r है तो मैं लिख सकता हूँ जो ये सर्कमफ्रेंस है, ये टोटल लेंथ l थी, इसको ही तो बेंड किया है ना, तो हम लिख सकते हैं 2πr इज इक्वल टू l। और अगर ऐसे शेप चेंज करते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में पूछा हो ना पूछा हो, ये रिलेशन तो यूज होगी तभी तो उसको चेंज कर रहे हैं ना। तो रेडियस आप फाइंड आउट कर लीजिए, l क्या होगा, सॉरी r क्या होगा, l डिवाइडेड बाई 2π। अब कह रहा है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, डायमीटर के अलोंग, यानी कि ये वाला I1, द रेशियो ऑफ I डिवाइडेड बाई I1। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, यहाँ था सर ml² डिवाइडेड बाई 3 आई थिंक, और यहाँ डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डायमीटर के अलोंग निकाल सकते हैं, I1 क्या था डायमीटर के अलोंग, 1/2 m r², ये स्मॉल r में रिप्रेजेंट किया तो स्मॉल r, वैल्यू पुट कर दीजिए, l डिवाइडेड बाई 2π क्या होगा, 1/2 m l² डिवाइडेड बाई 4π²। अब आंसर देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया, यहाँ पे कितना होगा 8π², वहां कितना है 3, डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं I डिवाइडेड बाई I1, तो 3 ऊपर होगा, मीन्स अपसाइड नहीं, डिवाइड करेंगे, I को डिवाइड किया ना, हाँ इसको डिवाइड किया, 3 डाउन और 8π² अपन, 8π² 3, दैट मीन्स बी आंसर भी है। गुड, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था, राइट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे, मजा आना चाहिए, देखिए न्यूमेरिकल करने का यही मजा है, बोर होते ही नहीं, हम खुद सोल्व कर रहे हैं उस चीज को, राइट, तो मजा आता है न्यूमेरिकल सोल्व, मुझे तो एटलीस्ट आता ही है, ठीक है, और खासकर तब जब कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहा हो, हम जिद पकड़ के बैठे हैं इसको तो सोल्व करना ही करना है ना, ऐसा भी होता है, तो हम उसमें 1 घंटा 2 घंटा लगे ही रहते हैं, और लास्ट में पता लगता है अरे ये छोटी सी मिस्टेक थी, है ना, समटाइम्स ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। चलिए देखते हैं फिर भी। Our next question is a thin circular ring of mass m, भाई m मास है, r रेडियस है, रोटेट कर रही है about the axis passing through its center and perpendicular to its plane.
एक रिंग था, ये रिंग है, ये परपेंडिकुलर इस प्लेन, इस एक्सिस के अलोंग वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। m मास है, r इसका रेडियस है, और क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है ω1, ठीक है। टू स्मॉल बॉडीज ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर। तो टू स्मॉल बॉडी इसके अपोजिट एंड डायमीटर पे स्मॉल m की अटैच कर दी जाती हैं, m और m, ठीक है ना। सो स्टार्टिंग वाले केस की अगर मैं बात करता हूं तो यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या था, mr², रिंग की बात कर रहे हैं इस एक्सिस के अलोंग, mr², ठीक है। और अगर मैं दोनों मास अटैच करने के बाद की बात करता हूं, अटैच किया दोनों मासेस को, तो टोटल मास रिंग का क्या होगा, m, तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m प्लस कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ m इंटू r²। द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ω2, न्यू एंगुलर वेलोसिटी जो यहाँ पे चेंज होने के बाद हुई वो हो गई ω2। तो रिंग का हमें फाइंड आउट करना है, द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ω2 हमें फाइंड आउट करना है, और बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। कौन सा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, हम कह सकते हैं I1 ω1 इज इक्वल टू I2, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर ये I2 है और ये I1 है हमारे पास, कर देंगे अप्लाई, और बी 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 राइट आंसर, तो बी ही राइट आंसर होगा, इतने सभी बच्चों का आंसर बी ही आ रहा है, तो है ना। बाकी सोल्व करके देख लीजिएगा, आंसर m उस तरफ है, अगर रखेंगे यहाँ m होगा, यहाँ m प्लस 2m होगा, तो m प्लस 2m डिवाइड होगा, हाँ m प्लस 2m डिवाइड है ω1 से, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैसे किया भाई, I है ना ये m, r तो कैंसिल आउट ही होना है, m है तो यहाँ पे हमारे पास m होगा, I2 हमारे पास होगा m प्लस 2m, वो डिवाइड हो जाएगा m प्लस 2m, राइट, और ω1 तो था ही, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, ω2। तो थोड़ा सा माइंड में भी आप कर सकते हैं, यू कैन, यस। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 2 है भाई, I की वैल्यू गिवन है, हैज ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, सीधा अप्लाई कर दीजिए, L² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ I, यही था ना, E इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाई 2m, तो P² मींस L² और 2m मींस 2I, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी पता है कितना है, 4 है, L हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया L² तो हमें फाइंड आउट ही करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास है 4, और 4 यहाँ हो गया 16, राइट, 4 को इस तरफ लेके जाएंगे ना, और L² तो L हमारे पास कितना हो गया 4, तो आंसर हमारे पास क्या हुआ 4, C W is equal to 2, next is 6R, नहीं बेटा W इज इक्वल टू क्या आंसर दे रहे हैं, चलिए ठीक है, फिलहाल इसकी बात थी, इसका आंसर हमारे पास C हो गया है अभी, ठीक है ना, C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मास of earth is kept constant and its radius is made half, the duration of the day will be, अगर रेडियस हाफ कर दी जाए तो हमें पता है भाई, हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा और I2 ω2, ठीक है ना, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लॉ तो फॉलो करेगा ही करेगा। I1 I2 की वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हैं, फर्स्ट केस में तो सफियर है ना, अर्थ को हम एज ए सफियर एज्यूम करेंगे, तो पहले रेडियस उसकी r थी, बाद में उसकी रेडियस कितना हो गया है r/2, तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 टाइम्स T/4, आंसर C, वेरी गुड। नेक्स्ट, what is the total energy of a rolling ring of mass m, rolling ring of mass m and radius, रोलिंग रिंग की बात है, और व्हाट इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन देखिए भाई, वैसे तो आई थिंक ये रोलिंग मोशन
रोलिंग मोशन आई थिंक रिड्यूस पार्ट है सिलेबस से शायद, जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। तो रोलिंग मार्क्स, ये क्वेश्चन रिड्यूस्ड है, आई थिंक सो, क्योंकि रोलिंग मोशन नॉट इंक्लूडेड, बट आई थिंक रोलिंग मोशन रिड्यूस्ड है ना। यस सर, हाँ ओके, रिड्यूस्ड है तो मत कीजिएगा, फिर भी अब यहाँ पे है तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आगे आईआईटी जेई मेंस वहां तो चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हेल्प होगी ही, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, इसका आंसर होगा mv स्क्वायर, रोलिंग मोशन। तो टोटल एनर्जी क्या होगी रोलिंग मोशन में, टोटल एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो होगी टोटल एनर्जी। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू आर ओमेगा से वेलोसिटी की टर्म में, तो कन्वर्ट कर देंगे वेलोसिटी की टर्म में ओमेगा को, ठीक है ना। और आई की वैल्यू हम पता ही है, टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी एंड समथिंग, तो वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर, ठीक है ना। आई क्या होगा एम आर स्क्वायर, ओमेगा हमारे पास क्या होगा v डिवाइडेड बाई आर, वैल्यू पुट कर दीजिए, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एम वी स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यस, काफी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक कर ही दिया होगा अभी तक तो। ये तो बहुत ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 3, ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 3 डी आंसर। देखिए मैंने कहा था ना, बच्चों ने कर ही दिया होगा अभी तक तो। डी आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है कि सिर्फ पढ़ के कर सकते हो, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या फायदा। इसने कहा है कि 1 kg के सभी कुछ सेम है, आइडेंटिकल 3 स्फीयर्स हैं लाइक दिस 1 सेंटीमीटर के, एक सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, थर्ड ये है ए, ये है बी, ये है सी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ए। तो ए को हम मान लेते हैं 0 पे, राइट, और ये हमारे पास होगी डिस्टेंस यहां तक, क्लियर है। तो दिस इज x1 x2, तो हम करते हैं ना पूरा रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, m1 सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2, ये मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, प्लस यहाँ पे 3 टर्म है तो m3 x3 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 3 एवरेज थोड़ी ना ले रहे हैं, मेरा भी माइंड कहाँ गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, एम सॉरी, ठीक है ना। क्लियर है, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। ये आप सिंपली सोच सकते हैं भी एवरेज है, इसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगर यहाँ पे मैं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं, हम किसकी बात करें, ए बी सी 3 सिस्टम की बात करें और सभी इक्वल है रेडियस में, इक्वल है रेडियस में, तो मैं एक इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 1 2 1 2 3 1 2 3, तो आप देख सकते हैं दैट एवरेज क्या होगा, ए बी इस पार्ट में, ए बी प्लस ए सी, और फर्स्ट वाला था 0 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज फाइंड आउट करने हैं ना, तो डिस्टेंस की एवरेज फाइंड आउट कर दो, खत्म बात। तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन चलिए ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे सुटेबल है। 2 व्हील्स, नेक्स्ट का आंसर 3, नेक्स्ट का आंसर 3 दे दिया है बच्चों ने, 1 या 2 बच्चों ने आंसर दिया है, नेक्स्ट का आंसर 3, तो 3 आ रहा है भाई सभी का आंसर। 2 wheels of radii this are connected to each other by a belt। अच्छा, ये एक व्हील है और एक ये व्हील है जिसका रेडियस, इसका रेडियस 30 है एंड इसका रेडियस 10 है, और दोनों एक बेल्ट से कनेक्ट है लाइक दिस, एक बेल्ट राउंड एंड ऑफ, ठीक है ना। और ये बेल्ट ऐसे मूव कर रही है, यहाँ से ये ऐसे मूव कर रही है, मान लीजिए यहाँ से रोटेट करके, और फिर यहाँ समथिंग एंड ऐसे चल रहा है, ऐसे रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। बी आंसर किसका आया है, बी आंसर B3, राइट। एक बच्चे ने और आंसर दिया है। अभी कुछ पिक्चर से क्लियर हुआ कि 2 बेल्ट्स है वहां पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्जर व्हील, लार्जर व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्जर व्हील, यहाँ पे जो भी होगा, लार्जर मींस L लिख लीजिए एंड स्मॉलर मींस S लिख लीजिए, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। Smaller wheel when both of them have the same angular momentum,
सेम एंगुलर मोमेंटम मींस वही I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा। क्लियर है? सो कर दीजिए। अब हमारे पास गिवन क्या है? रेडियस गिवन है भाई, रेडियस गिवन है आर बी। अगर ये बी है, ये ए है, इसकी रेडियस है आर ए। रेडियस से हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वेलोसिटी से फिर हमें ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछें सर यहां बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है? बेल्ट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी। तो बेल्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है वही सेम बी की भी होगी। बी पॉइंट पे भी इस बेल्ट की लीनियर वेलोसिटी सेम है ना, अटैच है ना दोनों एक दूसरे से, तो सेम लीनियर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से आप कर सकते हैं वेलोसिटी इक्वल है, तो यहां मैं लिख सकता हूं इस रिलेशनशिप से कि आर ए ओमेगा ए इज इक्वल टू आर बी ओमेगा बी। तो इन दोनों की जो रेशियो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन दोनों की जो रेशियो है यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 10 3, तो उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है। स्मॉलर की 3 टाइम्स ग्रेटर है और बिगर की 3 टाइम्स लेस है। क्लियर? अभी बस ये हमारे पास ये है, यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं I1 डिवाइडेड बाई I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 की रेशियो भी तो हमने फाइंड आउट की रेडियस की रेशियो से रिलेशन में। ठीक है ना, और वो कितनी आई? 1/3 आई थी, तो एंगुलर की अपोजिट हो जाएगी 3। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ 2 ही बच्चों ने इसका आंसर दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सोल्व करने की कोशिश की, 2 या 3 बच्चों ने ही। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन अच्छे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और सीईटी में पूछे गए हैं। सबसे बड़ी बात ये ऐसा नहीं है कि यूं ही रैंडमली उठाया है, कोशिश कर रहे हैं कि हम वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए जो मोर हेल्पफुल हो सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करने में। ठीक है ना? सो let m be mass, m be the mass, l be the length of thin uniform road. in first case पहले केस की बात कर रहा है, the axis of rotation is passing through the center and perpendicular to the length. thin uniform road की बात कर रहा है, रोड है हमारे पास, और फर्स्ट केस में बोल रहा है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, यानी ये सेंटर है, ये हमारे पास एक्सिस है। क्लियर? इन सेकंड केस द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेकंड केस, ये फर्स्ट केस की बात कर रहा था हमारे पास, दिस इज आवर फर्स्ट केस। सेकंड केस में बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट, एंड परपेंडिकुलर, वन एंड मींस सेकंड हमारे पास है यहाँ पे, ये एंड पे। दिस इज अवर सेकंड केस। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे क्या था देखिए, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, यहाँ क्या है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो रेडियस ऑफ गायरेशन करेंगे तो क्या होंगे, m k स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे, तो मैंने कहा था मास से मास कैंसिल आउट, ये हमारे पास क्या हुआ l बाई रूट 12 रेडियस ऑफ गायरेशन है फर्स्ट केस की। यहां करेंगे तो कितना होगा L डिवाइडेड बाई रूट 3, तो K2 है हमारे पास क्या L डिवाइडेड बाई रूट 3। ठीक है ना, और कुछ तो गिवन नहीं है इस केस में। इन द फर्स्ट केस टू सेकंड केस, यस फर्स्ट केस का टू सेकंड केस में रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, कर दीजिए। आंसर होगा 1/2। क्लियर? बी, यस 1/2, बहुत सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लाई व्हील एट रेस्ट इज टू रीच एंड एंगुलर वेलोसिटी। एक फ्लाई व्हील है जो रेस्ट पे था, इज टू रीच एन एंगुलर वेलोसिटी, वो एक एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंचा, रेस्ट पे था, तो मींस हम कह सकते हैं कि उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 होगी भाई। क्यों एंगुलर वेलोसिटी की बात की? क्योंकि ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंचा ऑफ इतना, फाइनल ओमेगा हमारे पास था, ओमेगा हमारे पास है 24, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड, एंड टाइम कितना लगा उसको वहां जाने में, t 8 सेकेंड। अरे ये तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होने वाली है यहाँ पे, राइट, 8 सेकेंड विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा,
the total angle turned through during this interval is टोटल एंगल टर्न, यानी कि हमें क्या एंगल टर्न क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज होंगे भाई, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है, D96 रेडियन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, यहां तक ही पढ़ा था तभी पता लग गया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास यूज होंगी, और दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देयर आर एनी टू, दो से करके देखिए कौन कौन सी टू अप्लाई होंगी। आई थिंक एक तो सिंपल ही हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, यही हो जाएगी। और थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। टाइम हमारे पास गिवन है, अल्फा आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे, ओमेगा नोट ये टर्म हमारे पास जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, ठीक है। आंसर इज 96 रेडियन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मूव करते हैं, वन थ्री। ये 1-3 क्या है भाई, डी 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 1-3 क्या लिखा आपने, चलिए ये तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, ए सीलिंग फैन, ठीक है ना। नेक्स्ट ए सीलिंग फैन, जल्दी से बताइए भाई, इतने क्वेश्चन किए हैं, आई थिंक ये तो कर ही लेंगे, उम्मीद करता हूं थोड़ा टाइम हो। ए सीलिंग फैन रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस विद सम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। When the fan is switched off, फैन को स्विच ऑफ कर दिया, the angular velocity becomes 1/4 of its original, ठीक है ना। ओरिजिनल जो था उसका 1/4 हो गया है भाई हमारे पास, ओरिजिनल जो है उसका 1/4 है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अगर मैं कहूं ओरिजिनल ओमेगा थी तो कहां पहुंच गया, ओमेगा बाई 4 पे पहुंच गया है। इन टाइम टी, टाइम उसे टी लगा है, एंड एन रिवोल्यूशन उसे लगे हैं, एन revolutions are made in that time, n revolutions, ठीक है। the number of revolutions made by the fan during the time interval between switch off and rest, तो switch off से rest तक, switch off यानी कि वो कह रहा है ओमेगा से 0 तक जाना है, खत्म बात। यहां पे हम 1/4 तक पहुंचे थे, यहां पे कह रहा है 0 तक जाना है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, मींस 2 इक्वेशंस बनेंगी। कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, कौन से में पूछ रहे हैं आप, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की डियर, लिखा तो था इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, बता रहा है 1-3, अच्छा ओके ओके ओके, 1-3 मींस इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट एंड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, ओके चलिए ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी ओमेगा चेंज हुआ ओमेगा बाई 4, और इसका आंसर कुछ बच्चों ने दिया है, सीलिंग फैन वाले का आंसर, सबका आंसर नहीं आया है आई थिंक, ठीक है। तो कर दीजिए भाई, हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सुना ही होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा टी, यही है ना, पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सॉरी 2as, क्या लिख रहा हूं मैं, थीटा टी कहां से आ गया, ये तो किसी भी इक्वेशन में नहीं है थीटा टी, अल्फा थीटा, या राइट, नाउ इट इज ओके, ठीक है, ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। अगर ओमेगा को हमने पुट कर दिया ओमेगा नोट बाई 4, इनिशियल यानी कि ओमेगा नोट लिया है और ये कन्वर्ट होगा ओमेगा नोट बाई 4 में, तो फाइनल हमारे पास क्या हुआ, दिस इज ओमेगा नोट बाई 4, तो फर्स्ट इक्वेशन आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि अगर वो फाइनल पोजीशन जो है उसकी 0 हो गई, फाइनली वो 0 है, अगर वो फाइनल 0 है यानी कि ओमेगा 0 है, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहां से होगी कि ओमेगा इस केस में क्या है 0, तो माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। दोनों को आप सोल्व कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, दोनों को 2 इक्वेशंस हुआ ना, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे वी हैव, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन,
यहाँ पे जो भी होगा वैल्यू पुट, सॉरी ये तो 0 की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू जो पुट करेंगे ये वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को एंड यू विल गेट द आंसर। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी ये थीटा था तो ये थीटा नोट हो जाएगा, या वो फर्स्ट वाला थीटा नोट लेंगे तो ये थीटा मान लीजिए। अब थीटा नोट हमें फाइंड आउट करना है, राइट। 16n/15 आंसर, यस 16n/15 आंसर, राइट। बेटा आप कुछ बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं जो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ना, तो आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब तो कर ही लेंगे आई थिंक, सोल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कोई बता सकता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। मैं कह रहा हूं हमारे पास अगर एक कंप्लीट रिवोल्व करते हैं तो हमें एंगल कितना करना पड़ता है, 2 पाई एंगल करना पड़ता है कवर। ये एक के लिए था। अगर मैं कहूं 2 रिवोल्यूशन है तो 2 ऑफ 2 पाई करना पड़ेगा, 3 है तो 3 इंटू 2 पाई करना पड़ेगा। और ये कह रहा है कितने टाइम्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें फाइंड आउट करने, n टाइम्स यहाँ पे गिवन है, तो n टाइम्स ऑफ 2 पाई हमारे पास क्या हो जाएगा एक केस में, ठीक है ना। तो उस टाइप से आप, यस 2 पाई आर एन, वेरी गुड, 2 पाई आर एन है ना, तो उस टाइप से आप देख सकते हैं। 2 पाई आर नहीं होगा ना डियर, 2 पाई आर नहीं होगा ना, 2 पाई थीटा, थीटा की टर्म में हम कर रहे हैं ना अभी, थीटा, थीटा तो आर नहीं होगा ना, रेडियस, वो तो 2 पाई आर का मतलब तो सरकमफ्रेंस हो गया ना, हमें तो थीटा देखना था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओनली, तो सो 2 पाई एन, ठीक है ना। तो पहले वाला थीटा जो हमने लिया था, जो फर्स्ट इक्वेशन में जो थीटा था दैट इज 2 पाई एन, और सेकंड इक्वेशन में जो थीटा नोट मैंने कहा था वो ले लीजिए 2 पाई एन नोट ले लीजिए, या अगर थीटा डैश ले रहे हैं तो एन डैश ले लीजिए सेकंड इक्वेशन में। तो एन डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो थे डिस्टेंस बाय ब्लेड ऑफ फैन सोचा था, ओके नहीं वो देखिए यही मैं बता रहा हूं, हम थीटा ले रहे हैं तो एंगल लेंगे ना सिर्फ, और अगर आप डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस मींस दैट कंप्लीट डिस्टेंस दैट इज 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस इज डिस्टेंस इज ओके, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा छोटा छोटा, बट आपने आंसर सही दिया, मींस आपने कंसेप्ट ठीक यूज किया था, है ना। बताते टाइम तो हो ही जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट करना था यार, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आई थिंक, इसके बाद और क्वेश्चन, हाँ राइट, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर डियर। लास्ट क्वेश्चन आराम से कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्वेश्चन प्रॉपर मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कैसे सोल्व करेंगे, कितना टाइम लेंगे, सो वैसे तो कर भी दिया होगा, हो सकता है, प्लीज कॉपी मत कीजिएगा। देखिए इतना फास्ट तो नहीं कर सकते बेटा, आई थिंक कॉपी तो नहीं कर रहे हैं आप, ऑप्शन बुक तो नहीं है कोई आपके पास, गूगल पे सर्च तो नहीं कर रहे हो ना बैठ के, प्लीज ट्राई टू सोल्व। नो सर, ओके वेरी गुड देन, अगर कर दिया है तो वेरी गुड। सो इसका आंसर दिया है एक बच्चे ने ए, एक बच्चे ने ए आंसर दिया है, एक ने डी आंसर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, a disk of moment of inertia I1 is rotating in horizontal plane about an axis passing through its center. Rotating in horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with constant angular velocity omega 1. Good. Another disk inertia I2 having zero angular speed is placed coaxially with the rotating, coaxially दोनों को put कर दिया है. Now both disks are rotating with constant omega 2 से rotate कर रही हैं, दोनों की दोनों को कंबाइन कर दिया है लाइक दिस, और दोनों डिस्क अब क्या कर रही हैं, ओमेगा 2 स्पीड से रिवॉल्व कर रही हैं. द एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियल रोटेटिंग डिस्क, इनिशियल रोटेटिंग डिस्क ने अपनी कितनी एनर्जी लॉस की, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. कुछ बच्चे डी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना. तो जल्दी से बताइए, अगर मैं कंबाइन करूं दोनों डिस्क को, इसने कहा दोनों डिस्क को कंबाइन कर दिया, अगर ये कंबाइन कर दिया दोनों डिस्क को कंबाइन, आफ्टर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना.
तो आफ्टर कॉम्बिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर कॉम्बिनेशन, तो इसको कंबाइन ही कर लेते हैं, इसको COM लिख, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, ठीक है। ये होगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो हमारे पास दूसरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर डी है पक्का 100%, ओके 100%, या हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं तो वी कांट श्योर ना, मतलब 2-3 बच्चों ने आंसर दिया है, किसी ने ए किसी ने बी, तो वो ए पे भी 100% श्योर ही होंगे आई थिंक। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सो कंबाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका यानी कि आई, सिंपल सा फॉर्मूला वही कंजर्वेशन ऑफ, हमारे पास क्या था, कंजर्वेशन ऑफ, ओके सर देख लो सर, फिर कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या था, I1 प्लस I2, कॉम्बिनेशन का I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ω2, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। सिंपली आप लिख सकते हो, कौन से फॉर्मूला से लिख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है भाई, हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, तो यहां से मैं फाइंड आउट कर अरे ω2 लिख दिया क्या दोनों, ω1 हो गया। तो I1 को इस तरफ ले आइए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ω2 डिवाइड बाई ω1, हमारे पास ये हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, राइट। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर मैं लॉस की बात करता हूं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा, फर्स्ट की एनर्जी क्या है, हाफ I ω1 स्क्वायर माइनस कॉम्बिनेशन की एनर्जी हाफ I1 प्लस I2 ω2 स्क्वायर, यही होगा ना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब क्या था, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ω2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ω1 इस तरफ आ जाएगा, यहाँ ω2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ω2 की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। ω2 की वैल्यू पुट किया है तो एनर्जी लॉस की जो एनर्जी होगी हमारे पास, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ I1 ω1 स्क्वायर प्लस माइनस हाफ I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई ω2 स्क्वायर, ω2 स्क्वायर मींस इसका हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्लियर है। तो यहाँ पे होगा हमारे पास I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इनटू ω1 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट स्क्वायर से। अभी देखिए कुछ हुआ, ω1 स्क्वायर कॉमन, हाफ कॉमन, या एलसीएम लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई डिवीजन, तो आपके पास आंसर डी ही आएगा आई थिंक, राइट, डी इज द राइट आंसर, डी इज ओनली करेक्ट, यस डी इज द राइट आंसर। किसी ने ए आंसर दिया था बेटा, देखिए आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, समटाइम्स देखिए ऐसा भी होता है न्यूमेरिकल में, हम कई बार रेशियो लेते हैं ω1 डिवाइडेड बाई ω2 हमने लिया, लेकिन कई बार हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यूं ही ω2 बाई ω1 ले लेते हैं, तो ये बहुत ध्यान से लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बात करना है, ठीक है। तो यहां था हमारे पास कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू रोटेशनल डायनामिक्स, और कोशिश किया मैंने कि फाइनल बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं उठाने की कोशिश करूं जो सीईटी में आए हैं एटलीस्ट लास्ट ईयर, राइट, प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, अभी हम इतना ही आज एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ 10 to 15 मिनट्स में हमारा सेकंड चैप्टर, तो हमारा हो नहीं पाएगा ना, मतलब ये वो होता है कि भी हम ना ही थ्योरी कंप्लीट कर पाए हैं ना ही न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है ना, तो पूरा ही हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। किसी का यहाँ पे कोई डाउट है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन में रहा हो तो अभी पूछ लीजिए, अभी आज तो टाइम है, या कुछ और चीजें आपको बात करनी है तो वो भी आप बोल सकते हैं। नो सर, ग्रेट, दैट मीन्स, और ये आपकी हेल्प कर रहा है कि नहीं भी, देखिए टाइम है तो मैं पूछ रहा हूं कि आप अभी 86 अराउंड 85 पार्टिसिपेंट हैं, सर आपका नंबर दे दो ना प्लीज,
बेटा कॉलेज से ले लीजिए, कॉलेज से रिसीव कर लीजिए प्लीज, ठीक है ना। यहाँ लेक्चर में नंबर देना ठीक नहीं है, जिसको चाहिए आप कॉलेज से बात कर लीजिए, कॉलेज में मिल जाएगा नंबर तो, या फिर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए थे, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इज दिस लेक्चर आर हेल्पफुल और नॉट फॉर यू नाउअडेज, कि कुछ हम कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, वो चीजें मेन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही, यस सर वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि यही क्वेश्चन जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। सर कल्याण बैच में फर्स्ट वीक वाला आप प्लीज एक बार बात कर लो। बेटा मैंने बात किया था और सर ने दिखाया था, आप उस बैच में हैं कंफर्म श्योर ऐड, प्लीज वो कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि सभी बैचेस में सर ने वो मुझे दिखाया, शो किया कि सभी बैचेस में मैंने सभी सेंटर हेड के पास सेंड किया हुआ है, या फिर आप कल्याण सेंटर में एक बार बात करके कंफर्म कर लीजिए कि वो ग्रुप में आपके पास सेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कल्याण बैच और वो सभी बैच में नोट्स पीडीएफ यहाँ पे वो आपको मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, सभी कर रहे हैं सेंड, राइट।